Hello बच्चों, how are you all? I think so in this lockdown time all are good at home and studying well. So simply listen here. Previous video I discussed with you all different related things with relative velocity. Okay, in this video I will discuss with you all some numerical problems related with relative velocity. Okay, first of all I will discuss with you all some basic concept related to the previous video. Means we can say that is the relative velocity concept. Second thing I will discuss with you all what very important thing that is what police chore, means we can say police thief problem. Third thing I will discuss with you all gravity, means we can say relative motion. Okay or not? Okay, so all these things are come in the motion in straight line. Clear? One basic thing I am telling, all these things I will discuss first of all only in one dimension, not in two dimension, not in three dimension. क्लियर? तो हम सब चीजें पहले एक डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को, कंसेप्ट को मीन्स यहां से अंडरस्टैंड करते हैं और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं. क्लियर? तो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं पिछली वीडियो का, उसमें मैंने आप लोगों से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, जो कि उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से अभी शेयर करने जा रहा हूं. तो लिसन केयरफुली. वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू डू वेल. ओके, तो वी कैन से दिस इज अ कार. ओके, एंड वन मंकी इज देयर ऑन द कार. क्लियर? जो कार है वो आगे की तरफ दौड़ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो मंकी है वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. हमें कंपैरिजन करना है. और एक और चीज़ ले लेते हैं हम यहाँ पे. नॉर्मली ये हमारी एक ट्रॉली है, ठीक है ना. इस ट्रॉली के ऊपर एक बॉय है, ठीक है. अब ये बॉय तो है हमारा, तो ये बॉय जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो हमारा ट्रॉली है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय. तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे उन सभी वेलोसिटीज को जिनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो उनको ग्राउंड से जब तक कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा. तो पहले आपको क्या करना, देखो हमें पता है मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार 2 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है बैक साइड डायरेक्शन में, कार फॉरवर्ड में दौड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हाँ, कार का दिया है लेकिन कार का पूछा ही नहीं. यहाँ पे बॉय दौड़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है. ठीक है, तो हमें पहले वी हैव टू डू व्हाट वन थिंग, दैट इज द वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके और नॉट? ओके, तो सिंपली हाउ वी विल गेट दोज थिंग्स व्हिच आर गिवन. वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to car, given or not? Yes, it is given. So we can say that velocity of monkey with respect to ground minus velocity of car with respect to ground, and velocity of monkey with respect to car given or not? Yes, it is given in the backward direction. Then we will take, it will be the negative. Okay, so here velocity of monkey with respect to ground we have to find out, and velocity of car with respect to ground in forward direction we will take it positive, we will get sm like it. It will move another side, we will get how much? Velocity of monkey with respect to ground, that much how much? 20 become plus, this will be the minus, we will get how much? 18 मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया है किसका? जो कार बॉय का, मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने फाइंड आउट कर लिया है. ओके, इसी तरीके से हम कंसेप्ट लगाएंगे. हमें वेलोसिटी of boy with respect to trolley we know, so we have to find out velocity of boy with respect to ground and velocity of trolley with respect to ground. मैंने सब चीजें प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया और डिस्कस किया हुआ है, तो जिसको नहीं समझ आ रहा, मतलब कम समझ आ रहा है, तो पिछली वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप यहां से भी समझ सकते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वी कैन टेक दैट इज 1. वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ boy with respect to ground and velocity of trolley with respect to ground, how much? That is the 10. These things will move another side. Velocity of boy with respect to ground, that is how much? 10
plus 1, we can say that is 11 meter per second. Now we have both things, velocity of boy with respect to ground, yes we have, velocity of monkey with respect to ground, yes we have. So simply we have a formula, that is velocity of monkey with respect to boy. So simply velocity of monkey with respect to boy, monkey with respect to ground, monkey with respect to ground, how much is given there? 18. Velocity of boy with respect to ground, that is how much? 11 meter per second. Then 11 minus 18 minus 11 will get how much? 7 meter per second. तो जो velocity monkey की है with respect to boy, this will be how much? 7 meter per second. Okay or not okay? So this is the simple basic problem which I explained here on this basic application, relative velocity. Now I will start here simply police chore problem. So listen carefully. So now discussing with you all police and thief problem. इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले बात तो हमें डिस्कस करूँगा, अभी पुलिस भाग रही है, आगे चोर भाग रहा है, तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी तो कितनी दूर तक चोर भागेगा, तो पुलिस को उसके पीछे कितनी दूर तक भागना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सिर्फ वेलोसिटी फॉर्म में रहेंगे। सेकंड ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, आई विल डिस्कस विद यू इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड थिंग क्या होगा कि पुलिस चोर के पीछे भाग रही है लेकिन चोर की स्पीड ज़्यादा है, पुलिस चोर को पकड़ ही नहीं पा रही, ठीक है। अगर पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही तो उस स्टेज में मतलब पुलिस कितना पास तक जाएगी, मतलब मीन्स वी कैन से दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, closest distance we have to find out. Clear? So all these things we have to find out here. Listen one thing. So first of all I am discussing with you in the velocity form. Clear? Listen carefully students, in velocity form. So for solving this all these kind of problems we have two methods. One is the normal casual method, second is the relative velocity method. Relative velocity method is very important. Clear now? Then listen here. So simply we can say this is a police, this is a thief, okay or not okay? The distance between them how much, we can say that is how much? 100 meters. Simple numerical I am doing first one. This is very simple. So we can say chore is running with the speed of 10 meter per second and police is running with the speed of 20 meter per second. Velocity you can say. Acceleration part I am not including here. This is the simple and first numerical of us for solving. Clear? So first of all I am telling this equation by the casual method, simple method only. Listen, first of all we can say this is a C means chore, P means police. So first of all we have to find out the displacement covered by the chore. Displacement covered by the chore. Second thing we will find out displacement covered by the police. So simple one thing what will we do? Displacement covered by the police. पुलिस ने जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी और 100 मीटर आगे तो चोर है ही, और फिर चोर ने आगे जितनी डिस्टेंस कवर करी तो पुलिस को वो उतनी डिस्टेंस कवर करनी है, मतलब जितनी डिस्टेंस चोर ने कवर करी और जितना उनके बीच में गैप है तो पुलिस को यहाँ पहुँचना है इस पॉइंट पे चोर को पकड़ने के लिए, तो पुलिस को ये डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो वी कैन से 100 मीटर तो पुलिस को करना ही है कवर, और साथ में पुलिस को वो डिस्टेंस भी कवर करना है जितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया। और एक्सेलेरेशन गिवन नहीं है, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन 0 है, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन 0 है, तो एक्सेलेरेशन is not given here. So simply velocity is given, so police chore will means move with same velocity, means constant velocity, that is the 10 meter per second only. Clear? How we will get, that is what SP we will find out. What is what? U T, this is police side, half AT square. In this case also 100 plus what? UT plus half AT square. So this is which side? This is the chore side. Okay or not okay? So simply we can say what? UT, U is given how much for the chore? 20. T is not given. Acceleration is 0. Normal will not put here. Take 0. U for the this side for the chore. So we can say that is how much? 10 into T. Acceleration equal to 0. Clear? So we can say 20T. This 10T come in this side. Equal to how much? We'll get there 100. So we can say that is 10T equal to 100. T is equal to 10 सेकेंड. ओके और नॉट ओके? तो 10 सेकेंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पुलिस को? तो पुलिस का हमें पता है एसपी इज इक्वल टू व्हाट? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एक्सेलेरेशन तो गिवन है ही नहीं,
तो सिंपली sp is equal to u into t, तो we can say u is given how much 20 into t is equal to 200 meter covered by the police. Okay, and distance covered by the chore, we know that same ut, u for the chore how much is given there 10 into 10 will get how much 100 meter. क्लियर, तो पुलिस को 200 मीटर कवर करना पड़ेगा, हाउ मच 200 मीटर, और चोर को कितना कवर करना पड़ेगा 100 मीटर, तो 10 सेकंड के बाद पुलिस चोर को यहां पे पकड़ लेगी, दोनों यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे. ओके और नॉट ओके, तो वी कैन से पुलिस विल कवर दिस 100 एट दिस 100 दैट मच कवर्ड बाय द चोर ओनली. तो दिस द कैजुअल मेथड. तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डिस्कस दिस वन, यू विल सॉल्व विद योरसेल्फ. रिलेटिव मेथड, हाउ वी विल सॉल्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिलेट velocity of police with respect to chore. तो simply we can say velocity of police with respect to chore. तो simply velocity of police minus velocity of chore. Then velocity of police how much is given there? So we can say that is how much 20 meter per second minus velocity of chore given how much 10 meter per second. We'll get how much, that is the 10 meter. Acceleration is not given, not we will not take. तो s piece is given 100 meter. इसको घटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चेंज नहीं होगा, ये कभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मीन्स दिस रिलेटिव डिस्टेंस विल रिमेन सेम, 100 मीटर रहेगा, यहाँ से देखो टाइम भी कभी चेंज नहीं होता. क्लियर, तो वी कैन से दिस वन द नेक्स्ट टॉपिक एंड फाइंड आउट एप फॉर्मूला हियर. एस इज इक्वल टू व्हाट यू टी प्लस, अब रिलेटिव का फॉर्मूला है ये, तो आप चीजें देखते रहना. क्लियर, अब एस इज इक्वल टू हाउ मच 100, यू हाउ मच गिवन देयर 10, t we have to find out acceleration, so this term will equal to 0, means we will get there 0 values. So t is equal to 10 goes, then we will get t is equal to how much, that is 10 second, and distance we can find out as same like it. So simply both method are same, so you can adopt any method for solving the means question in the final examination. Okay, now going to discuss with you all second kind numericals. Clear, means acceleration is given, how we will solve. So we can say इन दिस साइड दिस इज द पुलिस, दिस चोर. एक बात बोलेंगे कि सर आप हमेशा ही पुलिस को आगे पीछे बनाते हो, चोर को आगे बनाते हो. बच्चे पुलिस के पीछे ही रहता हमेशा चोर के, ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना. क्लियर, डिस्टेंस हाउ मच देयर, दैट इज द 100 मीटर. तो सिंपली वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ पुलिस दैट इज हाउ मच 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ चोर नॉट गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन. देन दिस द सेकेंड काइंड, एक्सेलरेशन इज गिवन हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बताओ पुलिस चोर को कब पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा. पहले इसको कैजुअल मेथड से करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है. अब यहाँ पे नोट गिवन ना वेलोसिटी, तो वी विल टेक u इक्वल टू 0. अब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन नॉट गिवन, देन a इक्वल टू 0. ओके और नॉट ओके. तो सिंपली तो वी कैन से दैट स्पीड मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पुलिस इक्वल टू, एंड इन दिस साइड ऑल्सो 100 मीटर आगे तो चोर है ही, तो we can say that is the displacement covered by the chore. Clear, तो वही we can say that is acceleration not given in this side, so we will get how much ut plus half at square, a is equal to, so we will get how much sp is equal to how much 20 into t, half at square, this will be the 0. okay, तो s और ut, u यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ut नहीं आएगा, ut plus half ना 80 square, ये ut नहीं आएगा, तो this term will get, तो on that time what will we do, 1/2, this is 2 and t square we will get same like it. Okay or not okay. So 20 t is equal to 100 plus we will get there t square. Okay or not okay students. So this side you can take, in this side we will get how much t square minus 20t plus 100. So by solving this equation we will get easily the value of t, and by putting t values we can find out the distance there. But this is the casual method, normal method. Clear, how we will move according to the relative velocity method. Listen here, first of all correlate the velocity of police with respect to chore. So simply velocity of police with respect to ground, or velocity of chore with respect to ground. How much velocity of police with respect to ground, that is how much 20, and chore is not given, that is the 0. So we will get how much 20 meter per second. Acceleration of police with respect to chore, so we can say acceleration of police with respect to ground minus acceleration of chore with respect to ground. So this is equal to 0, this is equal to 2, then we will get 2 meter per second square. Or SPC is given, how much it is given there, tell me, that is the 100 meter. Clear, then find out simply that formula is given there, SPC UPC, police with respect to chore. You can take that is UVP, both things are same, velocity is given there, no problem, no issue. Initial point is given na,
2 meter per second, 20, these are the initial velocities. Half at square, so put all values. This is equal to 100 and t also will come here. UPC how much is given there? That is 20 t, and plus 1 by 2. A is given how much? That is 2 into t square. We will cut 100, that is 20 t plus t square. Okay or not okay, students? So this is the simple one. Okay, one thing you have to include, listen, 0 minus 2 we will get, that is the minus 2 meter per second square. So we will get this one minus 2 and this term will be in negative form. Then we will get how much? 100 is equal to 20t minus t square. Okay or not okay? Then take this side, in this side we will get how much? Listen, we will get there t square. You can solve it with yourself. Minus 20t and that is 100 equal to 0. So we can say this equation and this equation. In both cases we will get same equation. T square 20t plus 100. So both methods are equivalent and same. Okay or not okay? Then now we will factor means of this equation for getting the value of tt means time period. Okay, then factorize it. You can factorize this method by, you can solve this one by the discriminant method. Listen how you will solve. So we have this equation, that is what? T square minus 20t plus 100 equal to 0. So d is equal to what? B square minus 4ac, that is under root. So we will get 400 minus, this is equal to what? 400. Very good. Then we'll get there 0. So means we will get a equal root and means same root we will get by this equation. So t is equal to what? हम ले सकते हैं यहाँ पे minus b plus minus under root d, means this term equal to 0 upon 2. So we can say that is minus what? Minus what? Tell me students. 20 upon 2 we will get 10. For negative case also we will get 10. So we will get here 2 root of this equation. So we can say t is equal to how much? 10 second. Now we got the time period. So by the help of time period we can find out easily the distance covered by the police and the chore. So simply we know distance is equal to what? That is what? U into t. Clear? So that is u how much there? 20 is given into t. T how much means? That is 10. So distance covered by the police, that is how much? 200 meter. In this case also acceleration is given here as is equal to half a t square, ut equal to 0, and that is a, this is 2, 10 square. So we will get how much by solving 100 meter. Means जो चोर है वो 100 मीटर आगे बढ़ेगा और पुलिस आपका 200 मीटर आगे बढ़ेगा. तो दोनों 200 के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे. वो टाइम कब आएगा? 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड. ओके और नॉट ओके? तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन मीन्स रिलेटेड टू द पुलिस चोर प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट काइंड. बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व इट विद योर सेल्फ. And many things you can make statements with yourself also, like me. One thing, one numerical also going to discuss with you all. So we can say this is police, this is chore. Distance between them how much? That is 100 meter. 100 or you can take 150. 150 we can take. Okay, and velocity is given how much? That is the 20 meter per second of police. And acceleration is given is here 1 meter per second square. U is not given, you can take equal to 0, and acceleration is not given, we can take this one. So find out velocity of police with respect to chore. Clear? So simply police with respect to ground minus chore with respect to ground. Clear? Then how much is given there? 20 minus 0, we will get 20 meter per second. Okay, so same thing you can take in this case. Simply we can say that is what? Acceleration of police with respect to chore, and acceleration of police with respect to ground, acceleration of chore with respect to ground. Then how much we will get there? That is 0 minus 1, we will get minus 1 meter per second square. Okay or not okay? Clear to you all or not? Yes, very simple. So next thing we can, यहाँ पर SPC is equal to 150 meter, तो we can say SPC is equal to UPCT plus half AT square. Okay, then what is SPC? We can say that is 150 meter, and
UPC how much is there? 20t. And plus 1 by 2. A how much is given? Minus 1 into t square. Okay, then 150 is equal to 20t minus 1 by 2 t square. Take LCM. 340t minus t square, right? So simply we can write this equation: t square minus 40t plus 300 equal to 0. Find out discriminant. D is equal to minus b, b square minus 4ac. So we can take, that is what, minus 4t square, means this is the calculation part, student. Minus 4 into 1 into 300, we will get how much? That is minus 40 square, we will get how much? 1600 minus 4 into 3, 1200. Okay, then we will get 1600 minus 1200, that is 400, and 400 means 20 into 20 is equal to 20, right? Understood or not? So this is the discriminant of the given equation. Clear? So simply find out time period. In both cases we will get how much? T is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, minus into minus 40 plus minus 20 upon 2. So simply 40 by 2 plus 20 we will take, 60 by 2 we will get 30 second, and second t is equal to what? 40 minus 20 upon 2, we will get how much? 20 by 2 is equal to 10 सेकेंड. मीन्स हमारे पास दो टाइम मिल गया हमें, एक 30 सेकेंड और एक 10 सेकेंड. आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. अगर बाय चांस देखो पुलिस ने चोर को पकड़ा, मान लेते हैं शुरू के 10 सेकेंड में, शुरू के 10 सेकेंड में कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. हमें दो टाइम मिल गए, एक 10 मिले, 10 सेकेंड पे देखते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? S इज इक्वल टू U इंटू टी. U is given how much? That is 20 is given, and T is 10, that is 200, and for it how much we will get there? S is equal to half GT square, AT square, 1 by 2, that is 1, T square how much there? 10 का square, then we will get how much? 100, that is 50 मीटर. यानी कि जो जो पुलिस है वो पुलिस हमारा 200 मीटर जाएगा. पुलिस विल मूव अप टू 200 मीटर. क्लियर? एंड थीफ विल मूव 50 मीटर. तो पुलिस उसको यहाँ पे पकड़ लेगा. ठीक है, मीन्स एट 200 डिस्टेंस. अगर बाय चांस वो यहाँ पे कोई उकचुक हो जाते हैं, ना पकड़ पाए, तो वो उसको कितनी देर बाद पकड़ेगा? T इज इक्वल टू, फिर वो 30 सेकेंड पे कैच करेगा उसको. 10 सेकेंड पे बाय चांस उसको कैच नहीं कर पाया तो उसको वो 30 सेकेंड पे कैच करेगा. कैसे? T इज इक्वल टू 30 सेकेंड ना. तो सिंपली फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर इट देयर. सेम S इज इक्वल टू U इंटू टी. तो U इज गिवन हाउ मच? दैट इज 20. 20 इंटू 30 विल गेट देयर 600. एंड दिस इज फॉर पुलिस. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चोर, that is how much? 1 by 2 AT square. How much it is? 1 by 2 AT square. 1 by 2, that is 1, or T square, that is what? 300 means 30 square means 900. तो will cancel out, will get there 450. यानी कि पुलिस कितना रन करेगा? 600 मीटर रन करेगा, 600, और चोर कितना रन करेगा? 450. मतलब ये मतलब पुलिस कितना 150 तो ये कवर करेगा और 450 चोर वाला कवर करेगा. तो 600 पे और पुलिस 450 पे जाके दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे आफ्टर 30 सेकेंड. आफ्टर हाउ मच टाइम? आफ्टर 30 सेकेंड.
Okay or not okay? So this is the simple explanation of this numerical. Means we got here two time period. One is 10 second, one is 10 second, second is 30 second. You can solve it with yourself also. 10 सेकंड बाद पकड़ेगा उसको, अगर 10 सेकंड पे नहीं पकड़ पाया तो वो उसको 30 सेकंड बाद तो पक्का पकड़ ही लेगा, ठीक है ना। तो 30 सेकंड बाद वो पुलिस का तो डिस्टेंस हमें 600 मिला और चोर का मिला हमें 450, क्योंकि चोर पुलिस से 150 मीटर आगे भी था। ओके और नॉट ओके, क्लियर और नॉट? तो सिंपली ये दिस thief will run for 50 meter and police will run up to the 600 meter. Clear? Now if we will get time period imaginary, so we will question for near closest approach. Then how we will do? This is a police, we can say this is a chore, and police and chore. Distance between them how much? That is 150 meter. Clear? If distance between them 150 meter and police velocity will take there, I think so. Chore acceleration we can take, that is 2 meter per second square. Clear? And police velocity, that is how much? 10 मीटर पर सेकेंड. तो क्या वो पुलिस उस चोर को पकड़ पाएगा, वो फाइंड आउट करना है. और डिस्टेंस बिटवीन देम ए, तो फाइंड आउट दैट वी पुलिस टू चोर, तो वी कैन से पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. Clear? Police how much? That is 10 meter per second, and velocity of it not given, then we can say that is equal to 0 to 10 meter per second. So acceleration means we can say that is police with respect to chore na, police with respect to chore. So we can take how much acceleration of police with respect to ground, acceleration of chore with respect to ground. Then simply we will get how much? This one very simple one we can say will cover how much, that is the acceleration of it, that 0 minus 2 meter per second, we will get there minus 2 meter per second square, and SPC given there how much, that is the 150 meter. So simply S is equal to what? UT plus half AT square. UT that is 150 and is equal to U is given how much? U is given 10, U is this 10 T and plus 1 by 2, this is given how much? 2 T square. Then we will get 150 is equal to, acceleration will get there minus negative, then we will get 10 T minus T square. So this one you can take in this side, we will get how much? T square minus 10 T plus 150 equal to 0. Then check there D. D means what? Under root B square minus 4AC means B how much given there? 10 means that is 100 minus that is 600. We will get how much? Minus 500. So we will get T imaginary. T will be what? Imaginary. So we can say here is not a solution of the given equation. तो simply चोर, ये जो पुलिस है वो चोर तक पहुंच ही नहीं पाएगी. ये 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन के साथ बढ़ता जा रहा है और पुलिस की 10 मीटर पर सेकंड ही है, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रही. जितने उसकी एक्सेलरेशन उसी के हिसाब से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसी के साथ वो मूव कर रहा है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रही. तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं? 0 ही ले रहे हैं ना. तो वेलोसिटी उसका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. तो जब वो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो दौड़ ही रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की. तो देखो ये तो बढ़ते ही जा रहा है. बट देखो अगर मैं कोई एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है? बी है. अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़े और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़े, तो हम क्या कहेंगे? भाई दोनों में कोई मोशन ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं. अगर इसकी स्पीड को मैं 10 की बजाय 40 कर दूँ तो ये तो पता नहीं कितनी आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा. तो इसको ऐसे लगेगा कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, ये पीछे जा रहा है. ओके और नॉट ओके? इसी तरीके से अगर मैं ये केस लूँ, अब ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से बढ़ रहा है, तो जब भी पूछे मुड़ के देखेगा पुलिस उसी कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो उसको ऐसे लगेगा कि पुलिस रुक गई है किसी पॉइंट पे. तो जहाँ पे मान लेते हैं भाई पुलिस उसको पकड़ तो पाएगी नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास पॉजिटिव है ही नहीं. तो हमें ये पता करना है भाई पुलिस इसके कितना नियरेस्ट पहुँच जाएगी, कितना पास तक पहुँचेगी. ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई पुलिस लास्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. तो हम क्या लेंगे? जब ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ पुलिस का -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ होगा उसका एक्सेलरेशन. ओके ना?
इसी तरीके से हम यहाँ से कोरिलेट करें टर्म, तो हमें कितना डिस्टेंस ये पुलिस कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। जब उसका वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वट 2s। वी स्क्वायर कितना है 0 ही है, u इज इक्वल टू हाउ मच, वी कैन से दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन माइनस 2s। ओके और नॉट ओके, देन वी विल गेट हाउ मच 100 माइनस दैट इज माइनस 4s, तो कैंसिल आउट, वी विल गेट s इज इक्वल टू हाउ मच 25 मीटर। मीन्स पुलिस सिर्फ 25 मीटर ही कवर कर पाएगा। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, पुलिस जो चोर है वो पुलिस से 125 मीटर आगे से निकल जाएगा। समझ गए ना, मीन्स पुलिस सिर्फ 25 मीटर ही कवर कर पाएगा और जो चोर है वो उससे 125 मीटर आगे चलता रहेगा। 125 मीटर ही विल मूविंग फॉरवर्ड देन दैट ऑफ द पुलिस। ओके और नॉट ओके।